आज से हॉलीडे स्टार्ट थी और मैंने सोचा मोहम्मद मेहदी के आने से पहले पहले जितने काम है वो सारे 1 बजे से पहले पहले ही कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे हमारे पाकिस्तान में रमजान में ईद से पहले बड़ी रौनकें लगती हैं और चांद रात की तो बात ही अलग है। सेम इसी तरह यहाँ क्रिसमस पे भी बड़ी रौनक लगती है। हर बंदा एक दूसरे के लिए गिफ्ट ले रहा होता है, दूर दूर से फैमिली एक दूसरे से मिलने के लिए इकट्ठे हुए होते हैं। इस पॉइंट पे मुझे पाकिस्तान बड़ा याद आता है, बट मेरी जॉब ही ऐसी है कि सबका ऑफ होता है लेकिन मेरा ऑफ नहीं होता। और ये जिम वाले लोग भी अपनी बॉडी के बारे में इतने पैशनेट और कमिटेड होते हैं कि कुछ भी मिस कर देंगे बट एक्सरसाइज मिस नहीं करेंगे। और ईयर के एंड की सेल तो हर जगह चल रही है, यहाँ पे भी और पाकिस्तान में भी। यहाँ पे कुछ लेने का दिल ही नहीं कर रहा था और ऊपर से शाम इतनी जल्दी हो जाती है कि टाइम भी नहीं मिलता। इसीलिए हमेशा की तरह टैप टैप सेंड के थ्रू अम्मी को पैसे सेंड किए। और मुझे याद है एक टाइम ऐसा था कि कॉल करना भी मुश्किल होता था और अब तो पैसे भी 1 मिनट में पाकिस्तान सेंड हो जाते हैं। और मेरा कोड 20 तैयबा यूज करने से अगर आप मिनिमम अमाउंट 100 पाउंड भी पाकिस्तान सेंड करें तो 10 पाउंड बोनस मिलेगा। और अब तो पोलैंड में बैठे हुए लोग भी इजीली पाकिस्तान टैप टैप सेंड के थ्रू पैसे सेंड कर सकते हैं। 90% किचन साफ कर लिया था, बाकी का सोचा खाना पकाने के बाद साफ कर लूंगा। आज भिंडी चिकन बनाने का प्लान था तो सबसे पहले प्याज को लाइट ब्राउन किया और साथ ही मैंने भिंडी की कटिंग करके उसे फ्राई होने के लिए रख दिया। प्याज लाइट ब्राउन हुआ तो उसमें चिकन ऐड किया, नमक, लाल मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा पानी ऐड करके उसे अच्छे तरीके से फ्राई होने के लिए रख दिया। चिकन अच्छे से फ्राई हो गया तो उसमें टमाटर ऐड किया। फिर मुझे याद आया कि मैंने तो जिंजर गार्लिक का पेस्ट ही ऐड नहीं किया और मेरे पास फ्रेश जिंजर गार्लिक का पेस्ट नहीं था, तो जो रेडीमेड था मैंने वही ऐड किया। फ्रेश की तो बात ही अलग होती है ना, उससे बड़ी अच्छी एक ग्रेवी सी बन जाती है। हर भिंडी फ्राई हो गई तो फिर मैंने उसमें भिंडी ऐड की। एंड में प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें जरूर ऐड करती हूँ, इससे बहुत मजेदार टेस्ट आता है। अम्मी के घर ना बिल्कुल अलग स्टाइल से भिंडी बनती है, वो कभी भी भिंडी को फ्राई करके ऐड नहीं। लेकिन जब मैं शादी होके आई तो इनका स्टाइल बिल्कुल अलग था और मुझे ये स्टाइल भी बहुत पसंद आया, तो मैंने कहा इन्हीं के स्टाइल से बनाती हूँ। खाना भी बन गया था और किचन भी साफ हो गया था, बस एंड पे ब्रूम करना था। जल्दी से ब्रूम किया, मॉप किया और किचन नीट एंड क्लीन हो गया। सिटिंग रूम की बारी। यहाँ पे ना स्टोरेज का हमेशा से बहुत मसला होता है, मेजॉरिटी घरों में स्टोरेज बहुत कम होती है, इसीलिए चीजों को अगर समेट के सलीके से ना रखा जाए तो फिर तो चीजों की समझ ही नहीं लगे कि कौन सी चीज कहाँ पड़ी हुई है। तो बस चीजें समेटने के बाद सबसे पहले मैंने सोफा प्रोटेक्टर को अच्छे तरीके से बिछाया और मुझे लगता है कि बच्चों वाले घरों में तो सोफा प्रोटेक्टर मस्ट है। और जो मेरी अपनी पर्सनल योगा की प्रैक्टिस है वो भी मैं यहीं पे ही करती हूँ। अब बाकी सब तो मैंने अच्छे से टाइडी कर लिया था, सिर्फ थी डाइनिंग की बारी। कुछ बर्तन वगैरह धो के यहाँ पे लाके रखे हुए थे, वो सारे के सारे समेटे। और मैंने ना अपने हिसाब से अपना दिन सेट किया होता है। सुबह की नमाज के बाद एक्सरसाइज मस्ट करती हूँ और उसी दौरान ही मैं सोच लेती हूँ कि आज मैंने पूरे दिन में क्या क्या काम करने हैं। और समटाइम ना अकॉर्डिंग टू प्लान चीजें बिल्कुल भी नहीं जाती, जैसा सोचा होता है उसके बिल्कुल ऑपोजिट चीजें हो रही होती हैं। और ऊपर से दिन इतने ज्यादा छोटे हैं कि दिल करता है कि बच्चों के आने से पहले पहले सारे काम फिनिश करके सुकून से बैठ जाओ। अब बाकी सारा तो पूरे का पूरा क्लियर हो गया था, सिर्फ वैक्यूम की बारी रह गई थी, तो जल्दी से बस वैक्यूम किया, थोड़ी बहुत डस्टिंग की और पूरे का पूरा सिटिंग रूम नाइस एंड टाइडी हो गया। और सुबह स्कूल जाने के बाद मोहम्मद और मेहदी की रिसेप्शन का यही हाल होता है। फिर इनके कपड़े, टॉयज, बुक्स, जो भी चीजें इनके इस रिसेप्शन रूम में पड़ी होती है उनके जाने के बाद समेटती हूँ। और घर आते साथ दोबारा से मैस इकट्ठा हो जाना, इन्होंने ड्राइंग करनी है, पेंटिंग करनी है, प्ले डो निकालनी है, ढेरों ढेर इनकी एक्टिविटी स्टार्ट हो जानी है। और आजकल इतनी ज्यादा ठंड और ऊपर से रेनी सीजन भी है तो बाहर तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए ज्यादातर एक्टिविटीज इंडोर ही हो रही होती है। और देख के बातों ही बातों में मेरा पूरा घर साफ हो गया। आज का पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरा, अल्लाह पाक का ढेरों ढेर शुक्र अदा किया। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, अल्लाह हाफिज।